आवाज जनता की। एक्चुअली है क्या कि उनको मनाना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। आज मैं 4 दिन से उनको मना ही रहा हूँ कि लड़ जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो उनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि भाई इनका पढ़ाई लिखाई क्या होगा क्या नहीं। मैं 4 दिन से मना ही रहा हूँ, अभी तक मना रहा हूँ कि भाई अभी 2 दिन वक्त है, मान जाओ। मान जाओगी तो कुछ कर लेंगे भाई, आपका भी एक भविष्य हो जाएगा और सेवा का मौका मिल रहा है लोगों का, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है बज चुका है, तैयारियां तेज है, तारीखें तय की गई है, जो सूची थी वो जारी कर दी है, प्रत्याशियों की जो सूची थी वो भी जारी कर दी गई है। लेकिन बात करें तो राजनीतिक में नए नए चेहरे सामने में आ रहे हैं, चाहे वो मैथिली ठाकुर को ले लीजिए या तमाम जो सेलिब्रिटी हैं, कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं। वही आज पटना पहुँचे हैं खेसारी लाल यादव। उन्होंने कह दिया है कि वो काफ़ी समय से अपनी पत्नी को आरजेडी से चुनाव लड़वाने के लिए जो है मना रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो है मान नहीं रही है। हम आपको सुनाएंगे। खेसारी लाल यादव आज पटना पहुंचे हैं और खेसारी लाल यादव से जब सवाल किया गया कि क्या इस बार विधानसभा का चुनाव आपकी वाइफ लड़ेगी, तो वो सीधे तौर पे कह रहे हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो मान नहीं रही है। हम आपको सुनाएंगे खेसारी लाल यादव ने क्या कुछ कहा है। स्पष्ट हो गया कि चंदा देवी जी चुनाव लड़ रही हैं आरजेडी से। नहीं, मैं अभी आया हूँ कुछ दूसरे काम से, क्योंकि मेरे काम था। अभी एक्चुअली है क्या कि उनको मनाना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है, और आज मैं 4 दिन से उनको मना ही रहा हूँ कि लड़ जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो उनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि भाई इनका पढ़ाई लिखाई क्या होगा क्या नहीं। तो मैं अभी लगा हूँ, काश मान जाती तो मेरा भी सपना पूरा हो जाता। आप भी हैं भैया चुनावी मैदान में? नहीं नहीं, मैं तो शुरू से चुनावी मैदान में नहीं था। नहीं नहीं, लोगों का बिल्कुल मन है, मैं जहाँ से चाहूँ वहाँ से मुझे टिकट मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लड़ना है। लड़ना है जिसको, उसका एग्री होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उनको क्षेत्र में रहना है, उनको सेवा करना है, तो वो कितना तत्पर रहेंगी। और बच्चे मेरे और छोटे हैं अभी, तो उनका भविष्य भी तय करना है। मैं तो काम में रहता हूँ, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ जॉब है, तो उनको बड़ा डिसाइड करने में वक्त लग रहा है। मैं 4 दिन से मना ही रहा हूँ, अभी तक मना रहा हूँ कि भाई अभी 2 दिन वक्त है, मान जाओ। मान जाओगी तो कुछ कर लेंगे भाई, आपका भी एक भविष्य हो जाएगा और सेवा का मौका मिल रहा है लोगों का, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है जो उनको मिल रही है, लेकिन उनको शायद स्टार की बीवी ही कहलाना है, उनको नेता नहीं कहलाना है, शायद इसलिए वो अभी ना कर रही हैं। और बच्चों से लगाव है और छोटे हैं तो उनका भी एक इमोशन है, एक माता होने के नाते। तभी देख रहा हूँ, अगर आज आज अगर मान गई, कल मान गई, तो फिर मुझे आज ही शाम को निकलना है मुंबई, क्योंकि मेरा अर्जेंट एक काम था घर का कुछ, उसके लिए मैं आया। तो सब कुछ फाइनली है, बस उनका एग्री होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बाकी हाँ, उनका एग्री थोड़ा सा मेरे लिए मुसीबत है, कि मैं अपने पत्नी का बात सुनता भी हूँ, क्योंकि मैं एक राम की तरह चाहता हूँ, नहीं सुनूंगा तो रावण बन जाऊंगा। इसीलिए चाहता हूँ कि भाई मेरी पत्नी सीता की तरह मुझे समझा दे, और मैं मान के उसको पूरी दुनिया में जहाँ भी जाना होगा लेके जाऊँ। तो कोशिश ये है, बट थोड़ी सी मैं उनसे जोर जबरदस्ती भी नहीं करता, क्योंकि उनका अपना इच्छा पहले होना बड़ा जरूरी है। और एक महिला है, हाउस वाइफ है, तो उनको अब समाज के बीच में अचानक से आना, और बहुत सारी चीजें बदलेगी, उनको बोलना भी है, उनको अब लोगों के हक के लिए कहना भी है, तो वो सारी चीजें थोड़ी सी उनके लिए टफ है। तो उनका भी विषय सही है कि भाई मैं एक अचानक से, एक घर से अचानक से, हमनी के कहल ना जला कि इनार में के बेंग अचानक से तनी बहरी निकले तो लगले जी दुनिया इतना बड़ बका। तो वो सारी चीजें कि वो बेचारी एक हाउस वाइफ है, और उनको थोड़ा सा उनके लिए समाज में जाना, समाज में बोलना, समाज को हैंडल करना थोड़ी सी कष्टदायक है उनके लिए, बट कोशिश में हूँ मैं। आप लोग भी भगवान से मनाइए कि ओ मान जाए, मान जाएंगी तो मेरे लिए एक होता है ना कि एक सपना है कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को भी एक बड़े लेवल पे देखना चाहता हूँ, कि वो भी वहां जाए जहाँ पूरी दुनिया का वो भी सेवा करे, अपनी ऊर्जा से, अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से, और दुनिया को, अपने विधानसभा को एक नई दिशा में लेकर जाए। मेरा यही विषय है, मैं इसीलिए प्रयास कर रहा हूँ। 4 दिन से लगातार मैं मुंबई में इसीलिए था कि ताकि वो मान जाए। अभी भी 2 दिन वक्त है,
आज अगर मान जाएंगी तो फिर उसी लिए मैं शाम को फिर जा रहा हूँ, तुरंत आके और फिर जाऊंगा कि भाई मान जाओ, और मान जाएगी तो शायद कुछ जल्दी से खुशखबरी आप सबको दे दूंगा। चुनाव में बहुत सारे सेलिब्रिटी प्रचार करेंगे, कल मैथिली ठाकुर बीजेपी ज्वाइन की, तो आप किसके लिए प्रचार कीजिएगा? मैं तो शुरू से मैं कहीं ना कहीं मैं तेजस्वी भैया से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हूँ। एक बड़े भाई छोटे भाई का हम लोगों का रिश्ता है, तो कोशिश मेरी रहेगी, मेरी नहीं बल्कि उन्हीं की कोशिश रहती है कि बाबू आप आओ, और उनके बातों को मैं कभी काटता नहीं, जिसको मैं मानता हूँ उसको दिल से मानता हूँ। तो प्रयास यही है कि मैं उनको भरपूर जिताने की कोशिश करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने की कोशिश करूँ। सर छठ महापर्व है अपकमिंग, आपकी सॉन्ग कौन सी आ रही है? अभी सारे मैं पाँच गाने अभी लगातार मेरे आएंगे छठ के, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो चुके हैं, शूट भी हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है। बस अब धीरे धीरे दो दिन गैप देके आएंगे सारी चीज़ें। गाना गुनगुना दीजिए सर। बस छठी मैया सबको ऐसे ही कुशल रखे, रात भर जगा हूँ यार। मैं भी हाँ, सर एक और स्टार है, उनके घर में आग लगी हुई है, उसको लेकर भी आग लगी है किसके घर में? ज्योति सिंह की अगर बात करें, छोड़ दीजिए। तो देखिए राजनीति एक बात में बताएं उनके पिता ने कहा कि एक बात बताऊं आपसे, हम लोगों को उस पर बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस पर बात करके उसको बड़ा लंबा किया जाए। वो उनका अपना मैटर है और सुलझने वाला है नहीं, तो हम उसको बात करके ना और उलझा रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि भाई वो दोनों समझदार हैं, उस चीज़ को समझते हैं, वो लोग समझ ले। क्योंकि हम लोग कुछ भी बोलेंगे ना तो लोगों को यही लगता है कि नहीं हम मजे ले रहे हैं। हम मजे नहीं ले रहे, हमें भी बुरा लग रहा है कि भाई सबका अपना परिवार है, फैमिली है, घर है, बस जाए, दोनों एक हो जाए, चाहे पूरी दुनिया एक होकर जीवन को चलाए, क्या दिक्कत है किसी को। बट एज ए मैं एक दुनिया के नज़र में मेरा जो क्षमता है उसके लिए मेरी से सवाल दुनिया करती है। बट मैं सबसे बोलूँगा ना कि आप लोग इस सवाल को छोड़ दो। अब इस सवाल में कुछ रखा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें आती रहेगी जाती रहेगी और हम लोग फालतू में उलझते रहेंगे। भला बुरा हमें बोला जाता है, जबकि हम लोग सही बोलते हैं भाई। कोई पूछता है तभी आदमी जवाब देता है, नहीं पूछेगा तो क्यों जवाब देगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं खोद के बोलता हूँ कि नहीं वही सवाल तुम लोग पूछो भाई, ऐसा नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि पूरी दुनिया एक होके रहे। हमारा एक रिश्ता है पति पत्नी का, मैं तो हमेशा प्रयास करता हूँ कि हमारा घर बचा रहे। और मेरी पत्नी अगर कुछ बोल भी देती है तो मैं उसका जवाब इसलिए नहीं देता हूँ कि मेरे लिए वो बात बड़ा नहीं है, मेरे लिए वो रिश्ते बड़े हैं। तो जिसके लिए रिश्ते बड़े होते हैं ना, वो बात को भूल जाते हैं, और जिनके लिए बात बड़ा होता है ना, उनके लिए रिश्ते बड़े छोटे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि रिश्तों को बड़ा रखिए, बातों को भूल जाइए। आप लगातार विधानसभा चुनाव से भी जुड़े हुए हैं, प्रचार में भी राजद के प्रचार में जाते हैं, लगता है कि इस बार महागठबंधन या एनडीए क्या? देखिए मेरे कहने का मतलब कि लोगों के विश्वास में जो आदमी है वो पक्का जीतेगा। और मुझे लगता है ना कि आज जो खिंचातानी होती है ना जिंदगी में, मेरा सोच है कि मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट लोगों की सोच में बदलाव है इस बार। तो मुझे लगता है कि एक बार बदल के देखने में हमें कुछ जाता नहीं है, एक बार बदल के देखते हैं, शायद बिहार बदल जाए। क्योंकि देखिए बार बार बदलाव में, देखिए मेरे कहने का मतलब सब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज तेजस्वी भैया ने 17 महीने में बहुत सारी चीजें की। तो मैं चाहता हूं कि एक बार लोगों को बदलना चाहिए, क्योंकि देखिए बदलाव जब तक नहीं होगी ना, मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलेगा। क्योंकि एक ही चीज है, आज तक केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, लेकिन मुझे लगता है कि आज तक एक फैक्ट्री हमारे यहाँ नहीं लगी। तो हमें बदलने की ज़रूरत है। अगर हमारे विश्वास में कोई खड़ा नहीं उतर रहा है तो हम एक बार बदल के देखने में, हाँ अगर बेहतर कुछ नहीं हुआ तो हम उन्हें भी बदल देंगे, क्या फर्क पड़ता है। हमें तो विकास चाहिए। तो जब तक बदलाव नहीं होगी ना, मुझे नहीं लगता कि विकास होगा। तो बदलना बड़ा जरूरी है। एक बार सबको मौका देने की जरूरत है, आप मौका दीजिए, शायद मुझे लगता है कि कुछ बेहतर हो जाए। हम ऐसे सोचेंगे कि बेहतर हो जाए तो नहीं होगा, पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा, उसके बाद अपने आप चीजें बदल जाएगी। चुनाव लड़ने आपकी नहीं, मैं देखिए मैं नेता नहीं बनना चाहता। शायद लड़नी चाहती थी कहीं से। हाँ, वो कहीं से लड़ना नहीं चाहती है। मैं भैया ने बोला कि भाई बाबू तुम आ जाओ, मैं बोला कि भैया मैं चुनावी माहौल में नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने बोला तो ठीक है बिटिया को बोलो वो लड़े। मैं बोला भैया मुझे मनाना पड़ेगा, और मैं 4 दिन से उसको मना ही रहा हूँ कि मान जाइए, आप लड़ जाइए। लेकिन वो मुझसे लड़ रही हैं चुनाव लड़ने की। अभी उन्होंने बिल्कुल कह रही हैं कि नहीं मैं आपसे लड़ सकती हूँ, चुनाव नहीं लड़ सकती, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी मेरे, तो उनके भविष्य के लिए उनका भी कहना जायज है। तो देखिए आज भर का टाइम है, आज भर अगर मान जाए फिर मैं शाम को निकलूंगा, क्योंकि मेरा कुछ काम है, फैमिली का कुछ काम है। पापा का थोड़ा सा तबीयत मेरा ज़्यादा खराब है, उसी के लिए मैं आया हूँ। आके फिर से शाम को जाऊँगा, मान जाए तो कल लेके आ जाऊँगा, नहीं मानेंगी
तो बस जय राम जी कब की से कूद रहे हैं? बस प्रचार में 17-18 से हो सकता है कि मैं भी आ जाऊंगा हाँ। और आके रहूंगा भैया के साथ। धूम मचाना है प्रचार। अरे बिल्कुल मचाना है, मैं भी बदलाव चाहता हूँ हाँ। और एक बार बदलना चाहिए। मैं चाहता हूँ बिहार के लोगों से कि एक बार बदलिए, बदल के देखते हैं। अगर इतने दिन बाकी लोगों को दिए तो 5 साल देने में क्या जाता है, 5 साल बदल के देखते हैं। अगर शायद बिहार बदल जाए तो शायद हमारा किस्मत बदल जाए, हम सबके भविष्य बदल जाए। तो एक बार जरूरी है, उसके तरफ जाना चाहिए। लव यू। तो साफ तौर पे सुना आपने, खेसारी लाल यादव ने कहा कि हम अपनी पत्नी को मनाने में लगे हैं, लेकिन वो अभी मान नहीं रही है। अभी भी 2 दिन का समय है, अगर वो मान जाती है तो कुछ बात बन सकती है। आपने सुना खेसारी लाल यादव का बयान, किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ कहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।